अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी न्यूली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हार्ड जोन के हों, सॉफ्ट जोन के हों, जम्मू के हों, कश्मीर के हों या फिर लद्दाख के हों, इस वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है जो आपको मार्च अप्रैल 2025 में एग्जाम होने वाला है। उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, तो पूरा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिलेबस अच्छे तरीके से देखते नहीं है। क्योंकि हर स्टूडेंट को चाहिए सबसे पहले सिलेबस देखे। जब वो सिलेबस देखते नहीं है, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बिना, पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं बट एट द एंड उनको मार्क्स ही नहीं आते। फिर बोलते हैं हमें इतना पढ़ा था, हमें मार्क्स क्यों कम आए? क्योंकि उन्होंने ऐसे टॉपिक्स भी पढ़े होते हैं जो उनके सिलेबस में होते नहीं है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। कौन से यहाँ पर टॉपिक्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है सभी सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा, कहां से कितने क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी हमारे नोट्स वगैरह होंगे वो शेयर करूंगा। पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, जैसा कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा और यहाँ पर पास मार्क्स कितने हैं। अब जैसा कि आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सब के सब आपके 100 मार्क्स के होते हैं। बट आपको बोर्ड की तरफ से जो पेपर आता है, जैसा कि सॉफ्ट जोन वालों का मार्च में होगा एंड हार्ड जोन वालों का अप्रैल में एग्जाम होगा, तो बोर्ड की तरफ से आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा सभी सब्जेक्ट्स का। अब जो 20 मार्क्स हैं वो आपको अपने स्कूल की तरफ से होते हैं, चाहे वो आपका इंटरनल लें, आपकी अटेंडेंस देखें, आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल लें, आपसे असाइनमेंट लें, वो उन तक है वो क्या करते हैं। अब ये 20 मार्क्स वो देंगे एंड 80 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा। अब दोनों आपने अलग अलग पास करने हैं। अब जैसे कि 20 में से आपको 7 मार्क्स बनते हैं पास मार्क्स, जिसको भी इस 20 में से 7 से ज़्यादा होंगे वो यहाँ पास है। एंड 80 में से आपको 26 मार्क्स बनते हैं, जिसको भी 80 में से 26 या उससे ज़्यादा हैं वो यहाँ पर पास है। अगर किसी को इस 20 में से 6, 5, 4 मार्क्स स्कूल वाले देते हैं तो उसको ये फेल होगा। अगर इसमें 80 में से 80 भी होंगे बट वो फेल होगा। इसीलिए आपने दोनों पास करने, दोनों आपके लिए कंपलसरी हैं। अब ये स्कूल की बात होती है, इसमें सबको पास कर ही देते हैं। अब जो 80 मार्क्स है इसमें से आपको 26 मार्क्स हैं पास मार्क्स, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसा इंग्लिश भी आपको वही 80 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा, 26 आपके पास मार्क्स हैं। अब इंग्लिश में एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ के रखो, जो आपको प्रोज, पोइट्री, बाकी चीज़ें वो आपको कैसे आएंगी, कितने मार्क्स की आएंगी, क्योंकि पूरे साल स्टूडेंट सिर्फ इसी पे फोकस करते रहते हैं, जो इनके लिए गलती होती है। अब यहाँ पर समझो, जो आपका प्रोज का पोर्शन है ये वाला, यहाँ से एज पर सिलेबस आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाँचों के 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपने करने हैं 3, हर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको कितने बनेंगे 9 मार्क्स। तो प्रोज से आपको टोटल कितने मार्क्स बनेंगे 9 मार्क्स। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 आपने करने हैं, तो हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ से बनेंगे 9 मार्क्स। ऐसा ही आपको पोइट्री में भी है। पोइट्री जो आपकी ये पूरे चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 और हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ से भी आपको बनेंगे 9 मार्क्स। फिर आपको शॉर्ट स्टोरीज से आपको टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपने सिर्फ एक करना है और ये एक होगा 6 मार्क्स का, तो यहाँ से आपको कितने बनेंगे 6 मार्क्स। 3 पूछे जाएंगे, एक ही अटेम्प्ट करना है, तो 6 मार्क्स का। ऐसा ही आपको प्ले, जो द प्रपोजल प्ले है, इसमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपने कितने करने, सिर्फ एक, क्योंकि आर में होगा। एंड यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर टोटल जो बनेंगे पूरे टेक्स्ट से वो बनेंगे 30 मार्क्स। अब बाकी 50 मार्क्स कहाँ से पूछे जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो डिस्कस करते हैं। बाकी में से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपका जो पहला सेक्शन होगा इंग्लिश में, वहाँ से आपको 3 अलग क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पैसेज वगैरह दी होगी, इंग्लिश में लिखा होगा। फिर एट द एंड आपको क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर आपने इसी टेक्स्ट से निकालने हैं। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन होंगे, जब हम पेपर पैटर्न अलग से डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे आपको बनेंगे 15 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है ग्रामर का पोर्शन, जो आपको होगा 10 मार्क्स का, जिसमें आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, टेंसेस, नरेशन एंड पंक्चुएशन वगैरह पूछी जाएगी। ये आपको बनेंगे टोटल 10 मार्क्स के। तो 15 + 10 कितना हो गया 25 मार्क्स। एंड सेक्शन सी, ये आपको अकेला 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको राइटिंग स्किल होगा, इसमें क्या कुछ होगा 4 मार्क्स का। एंड आपको यहाँ पर नोटिस राइटिंग होगा 3 मार्क्स का, ये मैं खुद आपको पूरा सिखाऊंगा। मैसेज राइटिंग आपको होगा 2 मार्क्स का। एंड आपको लेटर आएगी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें से एक करनी है, होगी 5 मार्क्स की। फिर आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लिखना है या पैराग्राफ या स्पीच लिखनी है, जो आपको वर्ड्स दिए होंगे, थोड़ा हिंट दिया होगा, फिर उसका आपने पूरा बनाना है, जो आपको 5 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पे आपको एक स्टोरी बनानी है, कुछ चीज़ें, कुछ हिंट दी होगी, वहाँ से आपने एक स्टोरी खुद से बनानी है, उसका टाइटल बनाना है, जो आपको होगा 6 मार्क्स का। ये पूरी चीज़ें मैं खुद सिखाऊंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपका टोटल इंग्लिश का
सिलेबस है। इंग्लिश में यही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं मैथ की, वो भी आपको बोर्ड की तरफ से 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 26 आपके पास मार्क्स होंगे। अब देखो आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वो आपको 6 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपने न्यू मैथ लाना है, जो छोटा मैथ है न्यू आया है उस मैथ के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो आपकी ओल्ड मैथ की बुक होगी पुरानी, उसमें बहुत सी चीज़ें मेंशन है बट वहाँ से डिलीट हुई है। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी क्या डिलीट हुई है क्या डिलीट नहीं हुआ है, इसलिए न्यू बुक एक ही रखो, उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अब जैसा आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, ये आपको 6 मार्क्स का होगा। फिर आपका अलजेब्रा आता है, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट है। पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इन 4 चैप्टर्स को ऐड करके आपको बनेंगे 20 मार्क्स, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। तो टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करके 26 मार्क्स। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से सिर्फ यही प्रिपेयर करेगा, बट ये मैं नहीं बोलूँगा यही प्रिपेयर करो, मुश्किल हो जाती है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर पूरा प्रिपेयर करें तो 26 मार्क्स बन जाते हैं, जो आपके पास मार्क्स हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो भी आपको टोटल 6 मार्क्स की है। फिर आपको आ जाता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल्स और सर्कल, तो इन 2 यूनिट को मिला के बनते हैं 15 मार्क्स। ट्रायंगल और सर्कल अगर आप प्रिपेयर करोगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पर आपको बन जाएंगे 15 मार्क्स। फिर नेक्स्ट आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ तो 3 टॉपिक्स दिए हैं, बट एज पर सिलेबस आपको समझो 2 ही यूनिट हैं। एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा जो है वो आपको यहाँ पर 12 मार्क्स का बनता है। पूरा प्रिपेयर करोगे आपको कितने मार्क्स बनेंगे, 12 मार्क्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 यूनिट आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ से आपको बनेंगे 10 मार्क्स। फिर स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, इन 2 यूनिट को प्रिपेयर करोगे, यहाँ से बनेंगे 11 मार्क्स। तो यहाँ तक हो गए आपके टोटल 80 मार्क्स। तो ये आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको 26 पास मार्क्स होंगे। तो मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा डिटेल में, जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के सिखा दूंगा, ताकि किसी को मैथ बैकलॉग नहीं आना चाहिए। मेरे जो भी यहाँ पर व्यूअर्स होंगे, वीडियो देखने वाले होंगे, ताकि सबका मैथ पास हो। अब नेक्स्ट बारी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस भी सेम आपको 80 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा। अब ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री अलग से पास करने, जियोग्राफी अलग से, पॉलिटिकल अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आपको 80 मार्क्स का आएगा। आपको टोटल 26 से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो कहाँ से भी क्यों ना हो, तो इसलिए आप यहाँ पर ईजिली पास हो जाओगे। अब इस हिसाब से देखिए, अगर हम हिस्ट्री आपको 25 मार्क्स का है, जियोग्राफी आपको 20 मार्क्स का है, पॉलिटिकल साइंस आपको 20 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन ये आपको 15 मार्क्स का है। तो टोटल बन गए 80 मार्क्स। तो पूरे मिला के पास मार्क्स हैं आपके 26। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री को। देखो हिस्ट्री जो आपका पहला यूनिट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको 6 मार्क्स का है। एंड यहाँ से जो आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सिर्फ ये पढ़ने हैं। जो यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो यहाँ पर हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन होती है वही होती हैं, बट इनको आपने डिटेल में पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स का आपको यूनिट है। इसमें भी आपने ये वाले टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं। जैसे आपने नोट बनाना है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, एंड ऐसे ये चीज़ें सब कुछ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, 2 यूनिट हैं अलग अलग, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये 2 यूनिट जो हैं, इनमें से आपने सिर्फ एक पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आर में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आया यहाँ से, आर में होगा यहाँ से, इसलिए आपने सिर्फ एक यूनिट पढ़ना है, आपको जो इजी लगे। अगर आपको लग रहा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड आपके लिए इजी है, इसी को पढ़ो। अगर ये लग रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको पढ़ो। पढ़ना सिर्फ एक है, दोनों नहीं पढ़ना। यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 6 मार्क्स। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है, इससे ज़्यादातर आपको पैसेज आ जाती है। इस पैसेज में से फिर आपने आंसर निकालने होते हैं। इसके टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 5 मार्क्स का है। फिर आपको यहाँ पर आ जाता है एक और, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये आपको 3 मार्क्स का है। तो यहाँ आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब आ रही है जियोग्राफी की। जियोग्राफी भी सेम आपको 20 मार्क्स की टोटल है। अब यहाँ से आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टोटल 5 मार्क्स का है। पढ़ना क्या कुछ है, जो यहाँ मेंशन है यही चीज़ें। जैसा टाइप्स ऑफ रिसोर्स जो है, इसको अब यहाँ पर कट कर दिया है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाले टॉपिक्स जो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज, ये 2 यूनिट जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना वाटर रिसोर्स से, ना ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। इनको आप फिलहाल स्किप कर सकते हो। एग्रीकल्चर आपका 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ो। ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो अब डिलीट हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स, यहाँ से आपने ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क्स, इसमें आपने ये पढ़ने हैं। एंड ये वाले अब डिलीट हैं, इनको आप देखो, अगर आपके पास नोट में बने हुए हैं, इनको आप नहीं पढ़ना, अभी क्रॉस कर देना। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी, ये आपको 3 मार्क्स का है, इसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी है। अब है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपको टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको पावर शेयरिंग 5 मार्क्स। अब पावर शेयरिंग में आपने ज़्यादातर ये चीज़ें पढ़नी है, यही आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। फेडरलिज्म भी आपको 5 मार्क्स का, इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चीज़ें पढ़नी है, 3 मार्क्स का आपको यूनिट है। पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स का यूनिट है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स का यूनिट है। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये आपको 2 मार्क्स का है। इन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये वाला यूनिट डिलीट है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, यहाँ से आपको 15 मार्क्स पूछे जाएंगे।
जाएंगे, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जे.एंड.के इकॉनमी, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं 5 मार्क्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं 5 मार्क्स। ये नहीं आएगा एग्जाम में। एंड ये वाला आएगा प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर, ये आपको 5 मार्क्स का है एंड ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अब है साइंस की बारी। देखो साइंस भी आपको टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 26 आपके पास मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको फिजिक्स अलग से पास करनी है, केमिस्ट्री अलग से पास करनी है, बायो अलग से पास करनी है। ये सब आपको टोटल मिला के आपके पास 26 मार्क्स होने चाहिए। जैसा फिजिक्स आपको 26 मार्क्स की है, केमिस्ट्री आपको 26 मार्क्स की है, बायो आपको 28 मार्क्स की है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आपका पहला यूनिट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपको टोटल 8 मार्क्स का है। यहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, यही चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर मेंशन है। अच्छे तरीके से देख के रखा करो सिलेबस। जैसा कि मैं आपको थोड़ा एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जो आपको मिरर फार्मूला होगा उसमें आपको एक तो थोड़ी रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, मतलब आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पावर ऑफ लेंस आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, मैग्निफिकेशन में आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, लेंस फार्मूला में मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही मिरर फार्मूला में मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा। जहाँ पर आपको लिखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वहाँ पर मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन आएगा। यहाँ आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान में रखो, क्योंकि जो यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टोटल 8 मार्क्स का है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, 6 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, बट जो चीज़ें आप देखो आपको क्या चीज़ न्यूमेरिकल है एंड ये भी आप देखो न्यूमेरिकल है। यहाँ आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके फार्मूले रट के रखने हैं, याद करके रखने, क्योंकि यहाँ आपको मैथमेटिकली चीज़ें आएंगी, जैसा कि इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 7 मार्क्स का यूनिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको 7 मार्क्स की ये चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ से। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपको पहला यूनिट 6 मार्क्स का है। यहाँ पर यही चीज़ें पूछी जाएंगी, आप देखो इन्हीं के नोट बना के रखो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 मार्क्स का यूनिट है, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल 7 मार्क्स का यूनिट है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो क्या क्या चीज़ें हैं। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये आपको 5 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ पर भी आप देख के रखो, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब है बायो। बायो में आपको लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का यूनिट है। आपने व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, इसके ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वगैरह याद करनी है, रिस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें याद करनी है, इनके नोट बनाने हैं। टोटल 8 मार्क्स का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको 6 मार्क्स का है। ये सभी चीज़ें देख के रखो किन किन के आपने नोट तैयार करने हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टोटल 6 मार्क्स का है। यहाँ से आप देखो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हेरिडिटी जो आपको है 3 मार्क्स की है, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आवर एनवायरनमेंट जो है 5 मार्क्स का है, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उर्दू में क्या चेंजिंग हुई है, क्या कुछ पढ़ना है। आपके असबाक जो हैं, असबाक में से आपको दास्तान, नावल, अफसाना, हाका, इंशिया, इसमें ये चीज़ें सिर्फ पढ़नी है, ये वाले चैप्टर। जैसे दास्तान में सैर चौथे दरवेश की, नावल में और मिजाजदार लुट गई, अफसाना में इबरत और आसमान फूल और लहू, हाका में हाली, इंशिया में खुशामद। फिर आपकी गज़ल्स वगैरह आ जाती हैं, मीर तकी मीर की, आतिश की, गालिब की, शाद की, फ़ानी बदयूनी की, इन सब की ये गज़लें आपने पढ़नी है। कसीदा हो गया, नात हो गया, मरसिया हो गया, ये आपकी नज़में हो गई। एंड बाकी यहाँ से आपको ये चीज़ें फाइनल हो गई, ये चीज़ें आपको उर्दू में पढ़नी है। अब पूछा कैसे जाएगा, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, समझो आपको पैसेज दी गई है, नीचे से आपने आंसर निकालने हैं। फिर ऐसे ही शायरी में से कुछ आपको पैसेज दी गई है, आपने आंसर निकालने हैं। ऐसे ही किसी और आपको टॉपिक दिया होगा, वहाँ से पैसेज दी है, नीचे आपने आंसर निकालने हैं। ये मिला के आपको बन जाएंगे टोटल 15 मार्क्स। यहाँ से आपको अल्फाज, कुछ लफ्ज़ दिए जाते हैं, उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है, 5 मार्क्स का। एंड यहाँ पे कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनको आपने एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, 5 मार्क्स। फिर आपको ग्रामर वगैरह होगा 5 मार्क्स का, मुहावरे होंगे 4 मार्क्स के, तरकीब नहवी आपको 6 मार्क्स की। फिर आपको असनाफ का किसी का नोट होगा, जैसे जिन्होंने लिखा हुआ है वो वाला नोट। फिर आपको कोई दरसी असबाक होगा, कोई भी मतलब किसी एक पर लिखो आप, चाहे आपको कोई एक भी चैप्टर दिया जाएगा उसके कुछ थोड़ा बहुत खुलासा लिखना है 5 मार्क्स का। फिर आपको तशरीह करनी है शायरी की, गज़ल की, आपको 6 मार्क्स की होगी। फिर आपको यहाँ पर बुक्स से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। फिर आपको किसी एक के हालात ज़िंदगी पे नोट लिखना है, वो आपको 6 मार्क्स का होगा। साथ में आपको एक होगी लेटर एप्लीकेशन वगैरह। फिर आपको मजमून होगा 8 मार्क्स का। तो यहाँ आपका उर्दू का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पढ़ना क्या कुछ है। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे जिसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ना कैसे है एंड एग्जाम में पेपर कैसे पूछा जाएगा।